जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं आपके यूट्यूब फैमिली? ठीक है आप लोग खैर खैरियत से? तो हमने इसी कोई एपिसोड में जिसमें हम आपको साथ में हेजेस के बारे में भी बता रहे हैं ना, तो हमने हबेस्कस के बारे में बताया था। तो ये हबेस्कस का एक और जो है ना पौधा है जो ज़रा डिफरेंट है थोड़ा, ठीक है। इसके आप पत्ते देखेंगे तो इसमें पत्ते वाइट भी हैं और साथ में इन पे ये जो है फूल लगे हुए। तो ये है हिबिस्कस का ही, लेकिन ज़ाहिर है इसमें अब इतनी ज़्यादा पैवनकारी होती है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना इनके जो है ना वो पौधा जात जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते रहते हैं मार्केट में। तो ये भी एक हेज टाइप है, बड़ी प्यारी है। इसको जो है ना आप लगा सकते हैं घर पे अपने। ही देखें कितना एरिया भी ये ज़्यादा नहीं घेरता। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना मुख्तलिफ़ किस्म के पत्तों के रंग बिरंगी पत्ते, यानी कि सफ़ेद भी आपको मिलेंगे, आपको इसमें जो है वो सब्ज़ भी मिलेंगे, फिर आपको इसमें लाल फूल भी मिलेंगे। तो कायनात के बहुत से रंग इसमें जो है ना वो छुपे हुए हैं, समेटे हुए हैं इस पौधे ने अपने अंदर। तो ये भी मैंने कहा आपको दिखाएं, ये आप घर पे इसको लगा सकते हैं। साथ में बनी जा रहे हैं, आइनूर के कज़न साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उनसे गपशप हमारी अभी लगी। तो ये मैंने कहा आपको ये दिखाऊं। और आज आपको मैं एक और जो है ना दरख्त दिखाऊंगा, ताकि वो भी उसके बारे में भी आप एक छोड़ा जो है ना उसके आपके पास इंफॉर्मेशन हो और वो भी आप लगा सकते हैं। दरख्त से पहले आपको मैं एक बेल दिखाऊंगा जिसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। जी, ये जो बेल है इस बेल को हनी शकल कहते हैं, ठीक है जी। ये हनी शकल मेरे वालिद और वालदा दोनों को बहुत पसंद, वालदा तो हयात हैं, इनको पसंद है, और वालिद को पसंद था। बड़ा इसका खुशबू होती है इसके जो है ना मोतियों की तरह लंबे जो है ना इसके फूल होते हैं, पतले पतले, और उसके इतनी अच्छी खुशबू होती है, यानी कि रात की रानी की तरह खुशबू। आप साथ खड़े हो जाएं इसके और आप खुशबू सूंघते रहें, आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप हटें यहाँ से। तो ये देखें कुदरती एक जो है ना चीज़ है, और बड़ा अच्छा पौधा है। ये भी आप लगा सकते हैं। ये हमने यूँ जंगले में लगा के इसको इस तरह ऊपर इसको जो है देखें, ये दरख्त पे फिर ख़ुद ही ये चलती जाती है आगे और लपेटती जाती है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको हेज ही बना सकते हैं। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त जो है बेल है। कोई इतनी ये ज़्यादा एरिया नहीं लेता। ये देखें एक छोटा सा एरिया इसने लिया है और फिर साथ में ये इस तरह अपने आप को यूँ ऊपर ले जाता है, ठीक है जी। तो ये भी हनी शकल बहुत एक अच्छा खुशबूदार बेल है। तो आज हमने आपको दो जो है ना पौधों के बारे में हमने बताया। एक हिबिस्कस जो उसकी एक पैबंदकारी हुई भी ब्रीड है उसके बारे में जो कि फूल है, और हिबिस्कस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिबिस्कस का जो दरख्त पौधा है इसके फूल के जो है ना वो जिस तरह हम ग्रीन टी पीते हैं उसकी भी ये चाय बनती है, और ये लोग पीते हैं मिडिल ईस्ट में भी, बाहर भी बहुत पीते हैं। इससे ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल होता है, और ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है तो हिबिस्कस का आप 1 कप पिएँ इसके कावे का, तो उससे जो है वो बीपी नीचे आ जाता है। जी नाजरीन, तो अब जो आप मेरे सामने दरख्त देख रहे हैं ना, ये दरख्त है सफ़ेदे का। इसको कहते हैं यूकलिप्टिस। यूकलिप्टिस जो है बेसिकली बड़ा कद्दावर दरख्त होता है, और इसके अगर मैं आपको तने दिखाऊं तो इसके तने भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है जी। और ये इसके खुश्क पत्ते हैं, ये इसके खुश्क पत्ते गिरे हुए। इसका तना शायद मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। ये देखें, ये बहुत पुराना दरख्त है, मेरे वालिद और वालदा के हाथ का लगा हुआ है, और बहुत हैवी है इसका तना है। ये देखें आप, ये देखें, ये इसको जो है ना 50 साल से ऊपर हो गए, और ये सबसे पुराना दरख्त है हमारा यहाँ, मेरे वालदा और वालिद के हाथ का लगा हुआ है। और ये देखें, अल्लाह की शान देखें आप। और ये ज़मीन के लिए जो है ना कितना ज़रूरी होता है इनका पौधों का होना, क्योंकि जहाँ खाइयाँ होती हैं, जहाँ खड्डे होते हैं, ये जहाँ आप जहाँ ज़मीन का कटाव बहुत ज़्यादा होता है ना जंगल वगैरह में और पहाड़ों पे, वहाँ अगर पौधे हों तो दरख्त हों तो फिर जो है ना उसकी जो कटाव है दरिया का और पहाड़ों का वो नहीं होता। तो इनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ों से ये मज़बूत रखते हैं मिट्टी को, और वो मिट्टी जो है ना वो काबू में रहती है। लेकिन जिन इलाकों में दरख्त ज़्यादा नहीं लगाए जाते, वहाँ फिर आम तौर पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं।
व्यूअर्स, तो मैं आपको बता रहा था कि लैंडस्लाइड्स उन इलाकों में होती हैं जहाँ जो है ना ज़्यादा जंगलात या दरख्त वगैरह नहीं लगाए जाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जो है ना आप चाहते हैं कि अगर आपके जो है ना किसी भी मुल्क में जंगलात भी वाफिर मकदार में हों और वहाँ कटाव भी ना हो, लैंडस्लाइड भी ना हो, पहाड़ों में जो है ना अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात के लगाएंगे और मुख्तलिफ़ दरख्त लगाएंगे पहाड़ों में, तो आपके जो है ना पहाड़ों में लैंडस्लाइड भी नहीं होगी, मुल्क भी खुशहाल होगा। और कहते हैं कि किसी भी मुल्क में कम से कम जो यानी कि है 30% से तो ज़्यादा ही आपके जंगलात होने चाहिए। और क्योंकि ज़ाहिर जंगलात इस्तेमाल भी होते हैं, लकड़ी जलने के लिए भी काम आती है, फर्नीचर के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक में कहते हैं कि ये रेशो 30% से भी ज़्यादा है, बल्कि उनके तो जो है ना कोई मुल्क ऐसे हैं जहाँ 65% 50% से भी ज़्यादा जंगलात के उनकी जो है ना वो मकदार पाई जाती है, जो कि बहुत हेल्दी होता है किसी भी मुल्क के लिए। और जंगलात जो हैं ख़ुद दरख्त जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़ा असर डालते हैं। ठीक है जी, आपके मौसम में, बारिशों में इनका एक बहुत बड़ा रोल है दरख्तों का। ये तो हम समझते हैं ना कि जी दरख्त हैं, लेकिन इनका जो एकोसिस्टम है, हमारा जो एक कुदरती निज़ाम है जिसमें अब बारिशें होती हैं, जिसमें आबो हवा आपकी अच्छी रहती है या बर्फ़बारी होती है, तो उसमें ये जो दरख्त हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इसलिए दरख्त लगाएं, कम से कम एक पौधा लगाएं अपने घर के बाहर, एक नहीं 2 लगाएं, अगर ज़्यादा जगह है तो 4 लगाएं। और जितना ज़्यादा लगाएंगे वो आपके और आपके आने वाले हमारे बच्चों के लिए, नस्लों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये भी आज का एक हमारा पैगाम है, इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और इस बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जो है हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। जहाँ तक ये आवाज़ जाए वहाँ तक जो है उसको पहुँचाएँ, ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें भी और मुस्तफ़ीद भी हों और इसको इससे फ़ायदा भी उठाएँ जंगलात से और स्पेशली दरख्तों से। फल के दरख्त हों या दूसरे दरख्त हों, दोनों जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सफ़ेदे के बारे में आपको मैं बता रहा था, यूकलिप्टस का, जिसका भी मैंने आपको दिखाया था, जिसका तना बहुत बड़ा है। इसकी लकड़ी जो है वो आमतौर पे इस्तेमाल होती है माचिस के लिए। आप देखें जो माचिस हम जलाते हैं ना, उसमें जो तीलियाँ होती हैं, वो तीलियाँ ये जो सफ़ेदा है इसकी बनाई जाती हैं। और इसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है, इतनी सख्त होती है कि इसमें अगर आप कील डालें ना तो कील टेढ़ा हो जाता है, वो कील अंदर नहीं जाता, इतनी सख्त लकड़ी होती है। इसी तरह एक ये दरख्त है और एक दरख्त है ओक का, जो मरी में बहुत पाया जाता है, मरी और कश्मीर और इन जगहों पे। ठीक है, ओक का दरख्त जो है वो भी बड़ा सख्त दरख्त होता है और वो दरख्त उसमें भी इसी तरह है कि उसमें कोई लकड़ी, उसमें कोई कील नहीं जा सकती, यानी कि वो ये जलाने के ही काम आते हैं या इस तरह के कामों में आते हैं जहाँ आपकी जो है ना वो जिस तरह ये देखें पीछे कोयल बोली है, तो जिस तरह आपको ये फैक्ट्रीज़ में माचिस वगैरह बनाने की और इस तरह की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, तो आज का हमारा जो है दरख्तों का टॉपिक यहाँ तक रहा। आप देखते हैं आइनूर क्या कर रही है, कुछ मेरे गेस्ट भी आने थे, उनसे भी जाके मुलाकात करते हैं, शायद पहुँच गए हों तो फिर मुलाकात कराते हैं। कबूतर हवा में हैं बहुत ज़्यादा। ये एक हमारे हैं, दिखाऊंगा मैं आपको किसी दिन, शाम को क्लिप लूँगा वहाँ का, जिस एक बंदे ने पिंजरा बनाया हुआ है, बहुत वहाँ कबूतर उन्होंने रखे में, और रात को वो लाइटें कर देते हैं, अंधेरे में उजाला हो जाता है और वो बड़ा प्यारा लगता है। तो अगर किसी वक्त मुझे मौका मिला तो मैं आपको वो सीन भी ज़रूर दिखाऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली आप लोगों के। बस हम लोग बैठे हुए थे, आइनूर जो है वो आम खा रही थी, तो हमने कहा जल्दी से आप लोगों से हाल वाल कर लें और आप लोगों को अपडेट दें। आए आज हुआ ये कि जब हम लोग ने सैर कर रहे थे और आपको मैं दरख्त भी दिखा रहा था, तो आइनूर अपने कज़न्स के साथ थी, तो फिर हमारे गेस्ट आ गए, उनके साथ हम बैठे, काफ़ी देर बैठे, और बल्कि खाना हमने अभी 10 बजे खाया है। वो चाय पे आए हुए थे और आर्टिस्ट हैं वो, बड़ी अच्छी उनकी होती है, कैलीग्राफी वगैरह बहुत अच्छा करती हैं, मिनिएचर वगैरह में बहुत उनको अल्लाह ताला ने वो दिया, उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है। तो हम उन्हीं के साथ थे, बस अभी वो गई हैं थोड़ी देर पहले, और हमने कहा कि फिर जो है आइनूर को हमने पकड़ लिया मैंगोज़ के साथ। तो बड़े बड़े मीठे मैंगोज़ लाए हुए थे, बड़ा मज़ा आया। आम का जो है अभी मैंने तो भी टेस्ट करना है, लेकिन आइनूर कह रही है बहुत मज़े के हैं। बाबा आइनूर क्या कहेंगे आप व्यूअर्स को? अच्छा, अभी आइनूर कह रही है मेरे से कोई बात ना करें, बस मुझे आम खाने दें। तो आप लोग भी आजकल आम खाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। सीज़न के जो है ना फल खाने चाहिए,
चाहे वो आम हो, तरबूज हो, खरबूजा हो, अब आगे अंगूर आने वाला है। तो जितने भी सीज़न के फल हैं वो खाने चाहिए। और हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि इन फलों को और सब्ज़ियों को और ये जो खाने पीने वाली अशियाँ इनके रेट्स कम करें ताकि सारे खा सकें और इन्जॉय कर सकें। और ट्रंप अंकल से भी गुजारिश है कि अब बस कर दें, बहुत हो गया है, थोड़ा सा जो है ना आप रिलैक्स हो जाएं। दुनिया को जो है ना वो अमन की ज़रूरत है और अच्छे मुस्तकबिल की ज़रूरत है। सारे उसमें जो है ना अमन से रहें, पीस से रहें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इंसानियत तो इसी का नाम है। ठीक है जी। अब आप देखें जंगल में जब हम जाते हैं तो हमें जंगल क्यों अच्छा लगता है? हालांकि वहाँ जानवर रह रहे होते हैं लेकिन वो साफ़ सुथरा होता है। और शहरी इलाकों में आप चले जाएं और लोगों जहाँ लोग रह रहे होते हैं हम देखें हर जगह वहाँ आपको कचरा मिलेगा, लिफाफे मिलेंगे। तो हैरानगी तो होती है। हम लोग तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, फिर हम लोगों का दिमाग हम इस्तेमाल करते हैं, ज़हन है, क्या से क्या टेक्नोलॉजीज़ हम इस्तेमाल बनाते हैं और हम सफाई का भी ख्याल नहीं रखते। तो इसमें सोचना है आप लोगों ने भी कि जानवर जो हैं वो जंगल को जो है साफ़ रखते हैं। आप जंगल में जाएं, जंगल साफ़ होता है। और शहरी इलाके और ये दुनिया में जो ममालिक हैं जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ जो है ना मसाइल ही होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसका जवाब आपने जो है ना मुझे रायनूर को कमेंट्स में देना है। ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए। जी अभी आइनूर आम खा रही थी तो उसने मुझे कहा कि बाबा आपने भी एक आम खाना है। अब ये देखें आप, ये आम का साइज़ देखें और ये देखें आम देखें आप। ओए होए होए होए, जिसने पाकिस्तानी आम नहीं खाया उसने कुछ भी नहीं खाया। जिन्हें आम नहीं तकिया उन्हें कुछ भी नहीं तकिया। ठीक है जी। बहुत मज़े का है, बहुत ही आला है और इसकी खुशबू और टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप लोगों से मैं कम बात करूँगा, साथ में छकता रहूँगा। व्यूअर्स सुनते हैं कैसा है? बहुत मज़े का आम है। और दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे और आइनूर को जो भी देख रहा है, पाकिस्तानी आम आपने ज़रूर खाना है। ठीक है। और ये वाला आम जो है वो मैं देख रहा था, इसका छिलके पे लिखा हुआ है यूसुफ भट्टी। तो यूसुफ भट्टी साहब आप जो भी हैं, आपके आम छा गए, बहुत मज़ा आया। मुल्तान है या सिंध है, जो भी आम जहाँ से भी आया छा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।